Hello dear student and friends, myself अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमें चैन ऑफ अकाउंट रखनी है और किस हिसाब से हमें जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को किस हिसाब से हम तैयार करेंगे। आप देखिए, आप चैन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल journal entries, after that ledger, after that trial balance, after that final account। फाइनल अकाउंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज आती है हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर दैट बैलेंस शीट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें चैन ऑफ अकाउंट किस हिसाब से रखनी है और हमें किन किन खातों का कैसे कैसे हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बताया कि जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्रीज। तो हमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी एंट्री के हिसाब से हमें डेबिट करना है और किस हिसाब से क्रेडिट करना है। इसलिए हमें जनरल एंट्रीज मालूम करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस हिसाब से हम किस हिसाब से हम बुक का स्टडी करना है और हम जनरल एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। अगर हमारी जनरल एंट्री बिल्कुल सही है तो हम आगे का लेजर जो है हम सही बना पाएंगे। तो उसके बाद हमें सबसे पहले जनरल एंट्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट लेजर। तो लेजर हम कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाने के बाद हमें लेजर में पोस्टिंग में एंट्री करनी पड़ती है। उसके हिसाब से हमें जनरल एंट्री हमारी बिल्कुल सही है तो हमारा बिल्कुल लेजर ओके बनेगा। और लेजर में जो फाइनल बैलेंस आता है, डेबिट और क्रेडिट, मतलब एक आएगा, या तो डेबिट आएगा या फिर क्रेडिट आएगा। तो इसलिए आपको लेजर बनाने के लिए लेजर का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से कि कौन सा बैलेंस डेबिट आ रहा है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो हमें लेजर, सबसे पहले लेजर बनाने पड़ेंगे और लेजर बनाने के लिए हमें जब हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आया तो हम जो है वो जो हमारा डेबिट बैलेंस आया और क्रेडिट बैलेंस आया उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करने के बाद उनके डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइडों का बैलेंस टोटल लगाने के बाद अगर उसका बैलेंस इक्वल आ रहा है तो हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओके है। अगर उसका इक्वल बैलेंस नहीं आ रहा तो हमारा ट्रायल बैलेंस ओके नहीं है। तो आप भी इसको केयरफुली हैंडल कीजिएगा। आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आने के बाद हमें ये मालूम होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ओके तैयार होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी सेल परचेज आएगी, किस हिसाब से हमें सेल परचेज हमने हैंडल की है। सेल में से अगर सेल रिटर्न है तो सेल लेस हो जाएगी, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लेस हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट्स और ग्रॉस लॉस शो करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है केवल ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करेगा। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करेगा। तो आपको इसको केयरफुली हैंडल करना। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो हमारा नेट प्रॉफिट बनाने के बाद हमें बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में
ट्रांसफर करके ऐड करके हम बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों का जो बैलेंस आएगा बराबर आएगा। अगर वो बराबर नहीं आया तो हमारी बैलेंस शीट ओके नहीं होगी। चक्कर ये है, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया तो हमारी बैलेंस शीट बराबर आएगी। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हम बैलेंस शीट बनाते वक्त हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया वो बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट है। तो मैंने आज आपको बताया किस हिसाब से हमें चेन ऑफ अकाउंट रखनी है। जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट 3 चीजें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप इसको केयरफुली स्टडी कीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अजय गोयल के नाम से चैनल है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स करके उस पर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।